वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की आई हुई कुछ पोजीशंस के बारे में। उसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी कैसे है और एग्जामिनेशन के बारे में। वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ऐसे और वीडियोस पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है asrb.org.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। ये चारों पोस्ट आए हुए हैं, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है ताकि आप यहाँ से देख सके। आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आपकी भी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ये उनका 49 पेज का एक पूरा ब्रोश्योर है जिसपे सारी चीजें डिटेल्ड में मेंशन है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे होगी और मार्किंग स्कीम एग्जामिनेशन की किस तरह अलग होगी हर पोस्ट की। तो आइए देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो ये है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको एनईटी कहते हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एआरएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एसएमएस एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एसटीओ एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 22 अप्रैल को। लास्ट डेट है 21 में 11:59 PM तक। कंबाइंड अगर आप सीबीटी देना चाहते हैं फॉर नेट एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर एआरएस और एसएमएस, तो आपकी सीबीटी होने वाली है 2nd to 4th, यानी एग्जामिनेशन 2nd to 4th सितंबर के बीच में। अगर आप कंबाइंड मेंस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं फॉर एआरएस और एसएमएस और एसटीओ, उसकी एग्जाम है 7 दिसंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर्स के बारे में कुछ चीजें लिखी है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए फॉर नेट ओनली 1000, फॉर एआरएस एसएमएस एसटीओ, ये तीनों की एआरएस एसएमएस और एसटीओ स्टैंड्स फॉर बेसिकली एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। वो मैं बार बार नहीं बता रही हूँ। तो इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप एग्जाम लेना चाहते हैं तो 1000 रुपीज होगी। फॉर नेट विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एआरएस एसएमएस और एसटीओ तो उसकी भी 2000, उसकी 2000 रुपीज है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए 500 है फॉर नेट ओनली, एआरएस एसएमएस और एसटीओ, या फिर कोई कॉम्बिनेशन के लिए 800 और नेट अलोंग विद एनी ऑफ दीज 1300। एसपी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन और ट्रांसजेंडर, इन सारों के लिए 250 है फॉर एनईटी ओनली, फॉर एआरएस एसएमएस एसटीओ और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री नील, कोई भी नहीं है आपकी एप्लीकेशन फी। फॉर नेट विथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एआरएस एसएमएस और एसटीओ 250 रुपीज है। हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। Important notes की बात की जाए तो apart from NET, if a candidate opts for any combination of ARS, SMS or STO, then he or she must indicate the order of preferences in descending order to the application form. Order of preference आप descending order में भरिएगा. Order of preferences once indicated by the candidate at the application stage will be treated as final and will not be changed subsequently. बाकी यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है वो पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। OBC candidate whose caste is not listed in central list and who are not covered under the provisions as applicable to OBC non-creamy layer shall be treated as general candidates. The letter for personal interview of ARS, SMS, STO shall be sent through email and all instructions thereof will be indicated therein. कोई हार्ड कॉपी या लेटर आपको नहीं सेंड की जाएगी, इसके लिए अपने ईमेल्स देखते रहिएगा। अगर आपको कोई कुछ कम्युनिकेशन करना है और कुछ जानना है तो आप इस दिए हुए ईमेल पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। netARSSM@asrb.org.in, और आप नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें भरने के बाद आप क्वेरी कीजिएगा। उसके बाद प्लीज नोट दैट ये कुछ चीजें हैं जो डिबार्ड है एग्जामिनेशन से, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मोबाइल फोन्स डिवाइसेस or any communication device, electronic gadget, etc. In case of any discrepancy between English and Hindi versions of the notification, the English version is available on the website of the board. स्क्राइब की अगर आपको जरूरत है, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसके लिए कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है, पढ़ सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी भी बात मैंने कर ही दी अभी। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो
क्या क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भरनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। नेम, फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री इफ एप्लीकेबल। सेंटर्स के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। एप्लीकेशन फी भरनी कैसे है उसकी एक अपनी पूरा अपना एक प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आपको bharatpost.gov.in इस पे जानी होगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वो पोर्टल, यहाँ पे आपको जानी होगी। उसके बाद आपको नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे होम पेज में आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ एक नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको सर सिलेक्ट इंडिविजुअल इन डिपॉजिटर्स कैटेगरी। डिपॉजिटर्स कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल में क्लिक करना है, पर्पस डालना है, आईएनआर डालना है, उसके बाद फी पेमेंट करनी है। या पीएओ डीडीओ ये सब कंफर्म कर दीजिएगा और फिल अमाउंट एंड डिटेल्स अबाउट पेमेंट इन रिमार्क्स एज पर द फॉलोइंग। Enter captcha and press add. Go to next page and fill depositors details. Online payment through debit, credit, net banking, UPI इन चारों मेथड से हो सकती है। पेमेंट की रिसीट ले लीजिएगा। अपलोड रिसीट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अप्लाई करने के पहले आपको ये सॉरी अप्लाई करने के पहले आपको अपनी यहाँ से रिसीट लेनी होगी पेमेंट के बाद, और वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी पड़ेगी। The candidate should keep the scanned copy of his or her recent passport size photograph taken against a white background of a maximum size of 200 KB and scanned copy of his or her signature. कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर लेके वो सारी चीजें मेंटेन कीजिएगा। और द स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मस्ट बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट ओनली। और बाकी सब चीजें यहाँ पे अच्छे से रिटन है, वो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। Candidates are informed that there are provisions for editing at many stages. Once the complete process of filling up the information in the application form, photograph and signature is completed, candidate can view the entire application form together with the photograph and signature and still can edit at this point. Once the payment detail is entered and submitted, a message informing the successful submission of application will be displayed. In case this does not appear, process needs to be repeated since it signifies the application form has not been successfully uploaded. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ पार्ट्स। कैंडिडेट विल रिसीव एन ईमेल। उसके बाद आपको बेसिक डेटा देनी होगी आपकी, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपके स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन आएंगे, वो कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। अब सेंटर्स देख लीजिए फॉर कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एनईटी 2025 एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर एआरएस, एसएमएस और एसटीओ। इसकी सेंटर स्टेट वाइज यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप कौन सा आपको सेंटर बेहतर होगा, आप वो डाल सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में यहाँ पे चीज लिखी है, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है फॉर पोजीशन ऑफ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड अदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो वो भी नीचे लिखी है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, या नेपाल या भूटान या टिबेटन रेफ्यूजी या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या इनमें से कोई भी कंट्री हो सकता है। एज लिमिट होना चाहिए 21 years मिनिमम, देयर इज नो अपर एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम मास्टर्स डिग्री तो आपका रहना चाहिए, कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 30 अगस्त मेरे ख्याल से। सितंबर 30 सितंबर। एग्जामिनेशन फी की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 1000 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन ट्रांसजेंडर के लिए 250। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको bharatpost.gov.in पे जाके करनी है। एप्लीकेशन नॉट अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब्ड फी शैल बी समरली रिजेक्टेड। आपको उस फी पेमेंट की रिसीट डालनी होगी। रिजर्व और रिलैक्स कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट 2025, मिनिमम मार्क्स आपकी रिक्वायर्ड है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 यानी 50%, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए 67.5 यानी 45%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 60 यानी 40%। देयर विल बी वन पेपर ऑफ 150 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन to be solved in 2 hours. Each question carries 1 mark. These 150 questions shall be derived from the respective discipline in which the candidate is opted to appear. 1/3 मार्क आपकी डिडक्ट भी हो जाएगी अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो। देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स। डिसिप्लिन की बात की जाए तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी अगर आप डिसिप्लिन चूज करते हैं तो मास्टर्स डिग्री आपका इनमें से किसी में भी रहना चाहिए। ऐसे हर एक डिसिप्लिन की लिखी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे डिसिप्लिन के आए हुए हैं।
इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस यानी एआरएस की बात की जाए तो इसमें आप कैंडिडेट्स को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देनी होगी, फिर मेंस देनी होगी जिसको डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन कहते हैं, फिर लास्ट में आपकी पर्सनल इंटरव्यू होने वाली है। वैकेंसी सारे लास्ट में लिखे हैं। रूल ऑफ एग्जामिनेशन भी वही है इसके लिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और 32 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, नॉट मोर देन 32 एज ऑन 1 अगस्त 2025। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है, किनके लिए यहाँ पे मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका मिनिमम मास्टर्स डिग्री रहना चाहिए फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, और कैंडिडेट who have appeared at an examination the passing of which would render them eligible to appear at the ARS but have not been informed of the results may apply for the ARS examination. The candidate having master's degree from a foreign university must attach a certificate of equivalence and recognition of that degree issued by the UGC or Government of India. फी की बात की जाए, एप्लीकेशन फी अनरिजर्व के लिए 1000, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 800, एससी एसटी पीडब्ल्यूपीडी वुमेन और ट्रांसजेंडर के लिए नहीं। रिलैक्स और रिलैक्स रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आपकी कुछ चीजें मेंशन है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, वो 150 मार्क्स की है, ड्यूरेशन 2 आवर्स है। फिर आपकी मेंस एग्जामिनेशन होगी यानी डेस्क्रिप्टिव, उसका 300 मैक्सिमम मार्क्स है, ड्यूरेशन है 3 आवर्स। पर्सनल इंटरव्यू होगी आपकी 45 मार्क्स की। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी आपकी 150 मार्क्स की, उसमें आपका 2 आवर्स मिलेगा, और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगी। 1/3 मार्क्स आपकी डिडक्ट हो जाएगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ अ फ्रैक्शन। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अटेंड करना ही है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। 67.5 यानी 45% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60 यानी 40%, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 52.5, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35%। ये आपको मिनिमम लाना ही है फॉर क्वालिफाई फॉर डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। डेस्क्रिप्टिव में आपके 25% रहेंगे और 5 मार्क्स इज ईच, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स। 10 questions of 10 marks each, answer in about 100 words each. 5 questions of 15 marks each, answer in about 150 words each. Candidates who obtain minimum qualifying marks in the main, as may be fixed by the board, shall be called for personal interview in the ratio 1:3 for each vacancy, category wise. पर्सनल इंटरव्यू की बात की जाए तो कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव टेकन एन इंटेलिजेंट आंसर नॉट ओनली इन हिज और ओन स्टेट और कंट्री बट आल्सो इन मॉडर्न करंट ऑफ थॉट एंड इन न्यू डिस्कवरीज, यानी करंट अफेयर्स और न्यू डिस्कवरीज के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। टेक्निक की बात की जाए तो कोई स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन की बात होगी नहीं, नेचुरल डायरेक्ट एंड पर्पसिव कॉन्वर्सेशन होने वाली है। बोर्ड विल पे स्पेशल अटेंशन टू असेसिंग द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट एंड अलर्टनेस ऑफ माइंड, ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capacity for leadership and scientific research. Examination procedure की बात की जाए तो relax reserve category candidates who qualify after revealing relaxed standard shall render themselves ineligible for general post. After the personal interview, candidate will be arranged by the board in the order of merit. Candidate who obtains such minimum aggregate marks in the written papers and personal interview as may be fixed by board in its discretion shall be recommended for appointment to ARS. टाइप ब्रेकर की कुछ रूल्स यहाँ पे मेंशन है, पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। वैकेंसी आई हुई है एआरएस के हिसाब से, हर डिसिप्लिन की वैकेंसी कितनी है आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल भी आई हुई है और कैटेगरी वाइज भी आई हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सीनियर मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एसएमएस और एसटीओ की बात की जाए तो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो रही है ये, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर में। पे लेवल 10 है, ₹56,100 से लेके 1,77,500 तक आपकी पेमेंट आपकी स्टाइपेंड होने वाली है एज एनी सैलरी। इसकी भी 3 ही एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेन, फिर पर्सनल इंटरव्यू। वैकेंसीज के बारे में सब लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। नेशनलिटी वही है। एज लिमिट की बात की जाए तो अपर एज लिमिट 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 21 ईयर्स रहना चाहिए। रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ कुछ चीजें लिखी है और कौन रिलैक्सेबल आप वहां से पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम मास्टर्स डिग्री आपका रहना ही चाहिए। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, इक्विवेलेंस फॉर दैट क्वालिफिकेशन विल बी डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ द रीसेटलमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सी की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ओबीसी के लिए 800, एससी एसटी वुमेन और ट्रांसजेंडर की कोई फी नहीं है, फी आप दे सकते हैं इनमें से कोई भी मेथड पे। रिलैक्स प्लस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आपको 150 मार्क्स की है, ड्यूरेशन 2 आवर्स है, एआरएस की जैसे ही है ऑलमोस्ट। मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन 300 मार्क्स की है, 2 आवर्स सॉरी 3 आवर्स ड्यूरेशन है, पर्सनल इंटरव्यू 45 मैक्सिमम मार्क्स है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी एक पेपर रहेगी 150 मार्क्स में, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 2 आवर्स में फ्रॉम कोई भी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, और अवेलेबल इन बाइलिंगुअल फॉर्म, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। 1/3 मार्क्स आपकी डिडक्ट हो जाएगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स।
The candidates who obtain minimum qualifying marks in preliminary examination will be allowed to appear in mains or SMS in the ratio 1:15 for each post category wise. However, the board reserves the right to fix or alter the qualifying marks and ratio. 67.5 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप जनरल है तो आपको लेनी ही है, वो 45% होती है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60 यानी 40%, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 52.5 यानी 35%। मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। 5 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, आंसर इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। ये अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला देते हैं इसमें भी मेन एग्जामिनेशन में, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:3 कैटेगरी एडवाइस फॉर ईच वेकेंसी। Question paper for mains examination of SMS and STO can be answered either in English or Hindi. Candidate has to indicate his or her medium of examination, therefore in the online application form. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं वो इंडिकेट कर दीजिएगा। पर्सनल इंटरव्यू की बात की जाए तो इसमें भी वही है, कोई जो ARS के लिए थी कुछ अलग नहीं लिखा है तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी। एग्जामिनेशन प्रोसीजर की बात की जाए तो after the personal interview, candidate will be arranged by the board in the order of merit in each category as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate. Candidates who obtain such minimum aggregate marks in written paper and personal interview as may be fixed by the board shall be recommended for appointment to SMS or STO in accordance. रूल्स फॉर टाई ब्रेकर, टाई ब्रेकर होगी तो कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। वैकेंसी देख लीजिए SMS के हिसाब से, डिसिप्लिन वाइज टोटल आपकी वैकेंसीज आई हुई है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी लाइक सेरिब्रल पॉलिसी, लेप्रोसिक्यूर, डिवाफिजी, मस्कुलर ड्रोसिफी और एसिड अटैक विक्टिम्स, इसके बारे में भी अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी इज एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट ऑल डिसिप्लिन। वैकेंसी पोजीशन फॉर STO वो था SMS के लिए, अब STO के लिए भी आई हुई है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PW कैटेगरी इज एलिजिबल टू अप्लाई। ये है कुछ अपेंडिक्स यानी फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये है फॉर SC एंड ST, ये OBC के लिए है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है फॉर EWS कैंडिडेट्स, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड थे, ये आपको ऑफिशियल लेटर हेड पे करवाना पड़ेगा। ये फॉर तो मैंने जो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने सारे कवर कर दिए। अब आइए देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरनी कैसे है। तो आप यहाँ पे जाइएगा, 1 मिनट। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको होम पेज में ही खुली मिलेगी। जैसे आप ये क्लिक करते हैं ये वाली पेज खुल जाती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं खुली हुई है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड देने के बाद सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आप अपने डिटेल्स भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले पेमेंट कर लीजिएगा, उसकी रिसीट आपको डालनी होगी। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बहुत अच्छी एक जगह है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में ही आता है ये। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होने वाली है शायद, अगर आपकी हो जाती है तो एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन आप भी फॉर्म भरिए, एग्जामिनेशन के बारे में डेट्स एंड उसके बाद आपकी डेट्स तो लगभग मेंशन ही थी टेंटेटिव सितंबर में, और आपकी कहाँ कौन से सेंटर में होने वाली है, एडमिट कार्ड वगैरह वो सब आ जाएगा। सबसे पहले अभी आपको फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अगर आप काम करें तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा along with a good salary for how government actually works and government actually how government works internally, ये आपको पता चलेगी यहाँ से। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।